हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब टू जॉब पर। दोस्तों, एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आई है आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है, जो आपकी दिल्ली में है। तो जो इसमें पोस्ट आई है वो देख लेते हैं। इसमें आपकी प्रमोशनल नॉन टेक्निकल मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट के साथ साथ अदर पोस्ट भी है। वेरियस पोस्ट कोड पे वैकेंसी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी की जो आपकी आपके जो फॉर्म है आपकी 17 सितंबर से आपके स्टार्ट हो गए हैं। और आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 18/10 तक आपके, यानी 18 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। ये मंडे टू फ्राइडे आप फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। लंच ब्रेक आपका 1 से 2 के बीच में, लंच ब्रेक के बाद कभी भी आप इसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। और देखते हैं कौन सी पोस्ट आई। जो पहली पोस्ट है उसमें है वह रजिस्ट्रार ऑफिसर की है। आपकी डिप्टी रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट है इसमें आपकी। और डेवलपमेंट ऑफिसर की 1 पोस्ट है। तो इसके लिए आपके अलाउंसेस है वो है 78,800 से लेके 2,09,200 तक। और जो इसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55 मार्क्स के साथ, ग्रेड बी में, यूजीसी में, कोई इसमें भी। उसका ना 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रजिस्ट्रार प्रोफेसर में। या फिर आपके पास होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार में। अगली जो पोस्ट है वो है आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है। इसकी आपकी 56,100 से लेके 1,70,500 तक आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके 55% डिग्री के साथ। और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेक्शन ऑफिसर का। अगली जो पोस्ट है वो आपकी है आपकी सेक्शन ऑफिसर की। 7 पोस्ट इसमें दी गई है, जिसमें से आपकी जो सैलरी है वो आपकी है आपकी 14,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी बनेगी। उसके बाद जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। आप अ, उसके साथ फर्स्ट डिवीजन के साथ, और आपको 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस असिस्टेंट का। इसके साथ साथ आपका जो अगली है वो है आपकी, और अगर आप ग्रेजुएट है तो आप जब भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं उसके पर आपको ग्रेजुएट वो है तो उसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और आपको पोस्ट ग्रेजुएट में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो पोस्ट आज की आपकी ऑफिस असिस्टेंट की। टोटल 4 पोस्ट है। लेवल 6 की जो जॉब है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका आपकी सैलरी होगी। और इसमें जो चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिवीजन से आपको पास होना पड़ेगा। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सीनियर क्लर्क यूडीसी वगैरह में, कहीं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है तो उसके फिर उसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और वो बाकी सेम सब सेम डिटेल है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपका जो अगली पोस्ट है वो आपकी है पर्सनल असिस्टेंट की। 2 पोस्ट है इसमें आपकी। जो लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, और जो इसमें से सैलरी मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी सैलरी होगी। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, पास होना पड़ेगा आपको बीए। उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी। इसके साथ साथ आपका जो होना चाहिए आपके पास 100 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश की मिनिमम स्टेनोग्राफी होनी चाहिए आपकी। इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 वर्ड पर मिनट की। आगे चलते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपकी होनी चाहिए, स्किल डिजायरेबल है। और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए इसके अंदर। अगली जो पोस्ट है वो आपकी स्टेनोग्राफर की 9 पोस्ट है। लेवल 4 की आपकी जॉब है ये। जो सैलरी मिलेगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक आपकी मिलेगी। 12th पास आपको मांगा गया है इसमें। स्टेनोग्राफी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश की, विद मिनिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट। और टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा अगली जो पोस्ट है वो आपकी अपर डिविजनल क्लर्क की यूडीसी की 7 पोस्ट है। इसमें जो आपके जो लेवल 4 की ये जॉब है, इसमें आपकी जो सैलरी बताई गई है वो बताई गई है कि 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। अगर आप ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एलडीसी में, आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में, आपका प्राइवेट कंपनी में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस एलडीसी पे पोस्ट पर। उसके साथ साथ आपका नॉलेज होनी चाहिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग स्किल की, नॉलेज होनी टाइपिंग की, फिलिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में।
गुड नॉलेज होनी चाहिए आपकी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में। अगली जो पोस्ट है वो आपकी है आपकी क्लर्क टाइपिस्ट की, एलडीसी की 30 पोस्ट इसमें बताई गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी 12th पास मांगा गया है आपका। इसके साथ आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर पे, नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर एमएस ऑफिस की। इसके साथ अगली जो वैकेंसी है वो है उर्दू टाइपिस्ट की, 3 वैकेंसी है। इसमें आपकी 12th पास मांगा गया है और क्वालिफाई इन जनरल इंग्लिश, हिंदी रिस्पेक्टिवली एंड टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है उर्दू। उर्दू में आपके 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। इसके साथ अगली जो पोस्ट बताई गई है वो जो आपकी लास्ट है पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, 30 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया, या फिर आप अगर 8 पास है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमटीएस में। और आउटसोर्सिंग हो, आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, यानी कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जामिया मिल्लिया पर अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हो तो। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, एक पोस्ट है इसकी। जो इसकी सैलरी आपकी 78,800 से लेके 2,09,200 तक। इसमें जो मांगा गया है आपकी क्वालिफिकेशन है ऑफिसर हैविंग IAS SAS CA ICWA और इक्वलेंट अकाउंट्स आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बाकी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन इनकी मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, होनी चाहिए आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी में। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी में। आप तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपका मास्टर डिग्री तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। अगर आपके पास बैचलर डिग्री तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है आपकी पोस्ट, 3 पोस्ट है। सैलरी आपकी 29,200 से लेकर 92,300 तक। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी साइंस में। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो अगर बैचलर डिग्री है तो उसके साथ आपको फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप पास मास्टर डिग्री है तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपका। पर बैचलर डिग्री, अगर बैचलर डिग्री है आपके पास लाइब्रेरी की तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की है, एक पोस्ट है। 35,400 से लेके आपके 1,12,400 तक आपकी सैलरी है। सेकंड डिवीजन आपको पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेवेन्यू लैंड और रिकॉर्ड पटवारी का। नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और उर्दू की। अगला जिक्र जो पोस्ट है वो था ग्राउंड्समैन की है, 2 पोस्ट आपकी। 18,000 से लेके 56,900 तक आपका सैलरी होगी। 10वीं पास मांगा गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ग्राउंड्समैन का, मेंटेनेंस का, प्लेग्राउंड का। इसके पास साउंड हैव एबिलिटी और प्रिपेयर विकेट, प्लेग्राउंड, ट्रैक है, मतलब आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए आपकी विकेट्स की, प्लेग्राउंड वगैरह की, ट्रैक की सारी नॉलेज होनी चाहिए इसके साथ साथ। तो यह मांगा गया है आपका। अगली जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, 11 पोस्ट है। सैलरी जो है 19,900 से लेकर 23,200 तक आपकी सैलरी है। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ए स्मार्ट मेंटलिटी पर्सन विल बी प्रिपेयर। तो नॉर्मली 12th पास आपको मांगा गया है। और जो अगली पोस्ट है वो आपकी रिसेप्शनिस्ट की एक पोस्ट है। 29,200 से लेके 92,300 तक आपका जो आप सैलरी होगी। और क्वालिफिकेशन मांगी है, डिग्री मांगी गई है आपके पास, यानी कि BA होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप। इसमें जो फीस बताई गई है वो बताई गई है आपकी जनरल की OBC की 500 रुपये, SC ST की आपकी 250 रुपये फीस है। आप पे कर सकते हो फीस जो ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग ओनली, सिर्फ नेट बैंकिंग से ही आप इस फीस को फिल कर सकते हो। उसके बाद जो उसकी ट्रांजेक्शन स्लिप जो निकलेगी उस स्लिप को आपका प्रिंट आउट लेके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको इनके ऑफिस पे जाके सबमिट कराना पड़ेगा। जहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करने वो सारा यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर देख के वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसकी जो लास्ट डेट वगैरह। जो आपको फॉर्म फिल करना है, वो जो सबमिट करना है वो सारा यहाँ पर डिटेल दी गई है। आपको यहाँ पर 2nd फ्लोर रजिस्ट्रार ऑफिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया मौलाना मोहम्मद अली साहुर मार्ग जामिया नगर न्यू दिल्ली 110025 पे आपको जाकर सबमिट करना है। 18 तारीख आपकी लास्ट डेट है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और लंच ब्रेक आपका 1 से 2 के बीच में। तो आप जाके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।